अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एमके एकेडमी। इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट ट्रेड थ्योरीज। जिन दो थ्योरीज को हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे वो हैं एलपॉट और कैटल्स की 16 पीएफ की थ्योरी। तो बेसिकली सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ट्रेड थ्योरीज बेसिकली होती क्या हैं। हम प्रीवियसली बात कर रहे थे पर्सनैलिटी को लेके व्यूज़ की और किस तरह से डिफरेंट साइंटिस्ट ने, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया और आप किस तरह से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं अपने मुताबिक। लेकिन जो ट्रेड का पर्सपेक्टिव है वो इसमें पर्सनैलिटी को चेंज करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताता, बल्कि वो ये बताते हैं कि किस तरह से जो डिफरेंट ट्रेड्स होती हैं वो आपकी पर्सनैलिटी बनाती हैं और किस तरह से जब आप अपनी पर्सनैलिटी को ट्रेड थ्योरीज के ज़रिए से जज कर लेते हैं या जान लेते हैं तो वो आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करती हैं। जो ट्रेड थ्योरीज हैं कि एक इंसान की अगर कुछ ट्रेड होंगी तो वो फ्यूचर में चल के डिफरेंट सिचुएशन में किस तरह से बिहेव करेगा। तो बेसिकली जो ट्रेड का पर्सपेक्टिव है वो इंसान के बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं गॉर्डन एलपॉट की थ्योरी की। गॉर्डन एलपॉट ने सबसे पहले इसके ऊपर काम करना शुरू किया। उसने अपने कोलीग्स के साथ मिलके कुछ 18,000 ट्रेड्स ढूंढी। एक इंसान को बनाने में या एक इंसान के होने में 18,000 उसने कहा कि ट्रेड्स होती हैं जो कि उसको मिली कि ये पॉसिबल है कि किसी इंसान में होंगी। लेकिन फिर जो वो इतनी सारी ट्रेड्स को एक्सप्लेन नहीं कर सका तो उसने देखा कि उन ट्रेड्स में कुछ सिनोनियम्स यूज़ हो रहे हैं, यानी कि 2 सेम ट्रेड्स या 3, 4, 5, 6 इस तरह से कुछ ट्रेड्स जो सेम ही हैं, जो सेम वर्ड हैं, जिनको डिफरेंटली यूज़ किया गया है उन 18,000 ट्रेड्स में। तो उसने उनको शॉर्ट करके 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया, यानी कि कार्डिनल ट्रेड्स, सेंट्रल ट्रेड्स एंड सेकेंडरी ट्रेड्स, और वो टोटल 200 ट्रेड्स तक ले आया था अपनी ट्रेड्स को मिनिमाइज करके और उनको ग्रुप करके। तो बेसिकली कार्डिनल ट्रेड्स क्या होती हैं? गॉर्डन एलपॉट ने कहा कि ऐसी ट्रेड्स जो एक इंसान की पर्सनैलिटी को डोमिनेट कर रही होती हैं। कोई एक ट्रेड जो एक इंसान को एक्सप्लेन कर रही होती है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान अगर काइंड है तो आपको पता होगा कि ये इंसान काइंड है, या कोई इंसान अगर केयरिंग है तो ये उसकी कार्डिनल ट्रेट है, उसकी मेन ट्रेट है, उसकी मेजर ट्रेट है। जबकि सेंट्रल ट्रेट्स ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो कि इंसान के अंदर थोड़ी थोड़ी पाई जाती हैं, कि आपके अंदर हल्की हल्की सी कोई बात हो, यानी कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी हैं, लेकिन वो यूजुअली हर वक्त नज़र नहीं आ रही होती। ये आपकी एक सेंट्रल ट्रेट है जो आपके अंदर मौजूद है, जो कभी कभी नज़र आती है। और इसके अलावा जो सेकेंडरी ट्रेट्स होती हैं वो ऐसी ट्रेट्स होती हैं जो कि पर्टिकुलर सिचुएशन में नज़र आती हैं। जैसे कि अगर किसी को सोशल एंजाइटी है तो वो उसकी सेकेंडरी ट्रेट है और वो सिर्फ और सिर्फ उसको तभी मिलेगी, उसके अंदर तभी नज़र आएगी जब वो किसी सोशल गैदरिंग के अंदर मौजूद होगा। तो बेसिकली एलपॉट ने 20,000 के करीब ट्रेड्स निकाली थी और फिर उसने उनको मिनिमाइज करके 200 ट्रेड्स में डिवाइड किया, और उसके बाद उन 200 ट्रेड्स को उसने फर्दर 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया और उसने कहा कि इस तरह से एक इंसान की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया जा सकता है और उसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है। इवन दो इसको कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं था, क्योंकि 200 कैटेगरीज को 200 जो ट्रेड्स हैं उनको एक्सप्लेन करना, उनको टेस्ट करना भी इजी नहीं था। लेकिन गॉर्डन एलपॉट की थ्योरी को सक्सेसफुल इस लिहाज से माना गया क्योंकि इसने फर्दर जो है एक फ्रेमवर्क दिया था ताकि डिफरेंट जो हैं थ्योरिस्ट इसके ऊपर काम करके अपनी थ्योरी दे सकें। तो इसको फ्रेमवर्क के तौर पर यूज़ किया गया। नेक्स्ट जिस थ्योरी के बारे में हम बात करेंगे वो है सेटेल की 16 पीएफ थ्योरी। जब उसने एलपॉट ने तकरीबन 18,000 ट्रेड्स को कम करके वो 200 पर ले आया था, उसके बावजूद भी वो 200 ट्रेड्स जैसे कि मैंने कहा एक्सप्लेन करना मुश्किल हो गया था। तो सेटेल ने ऐसा किया कि उसने उनको भी कम करके वो 16 ट्रेड्स के ऊपर ले आया। उन 200 को भी उसने किसी न किसी तरीके से कॉम्पैक्ट करके वो उसको 16 ट्रेड्स के ऊपर ले आया और उसने कहा कि एक इंसान के अंदर 2 किस्म के ट्रेड पाई जाती हैं। एक उसकी सरफेस ट्रेड होती है और दूसरी होती है उसकी सोर्स ट्रेड। सरफेस ट्रेड उसके नेम से ही पता चल रहा है कि ऐसी ट्रेड होती है जो सरफेस पे हो, जो नज़र आए, और सोर्स ट्रेड एक ऐसी ट्रेड होगी जो सरफेस ट्रेड के पीछे होगी, जो सोर्स होगी, किसी भी चीज़ का जरिया होगी। आपको ट्रेड नज़र आ रही होगी वो आपकी सोर्स ट्रेड है, और उसके पीछे मेन ट्रेड है जो उसका एक सोर्स है, वो सोर्स ट्रेड होगी। सेटल ने ये बात कही थी। तो सरफेस ट्रेड बेसिकली वो होती हैं जो बाहर आपको नज़र आ रही होती हैं, और सोर्स ट्रेड्स वो होती हैं जो अंडरलाइन मेन काम कर रही होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को बाहर जाने में प्रॉब्लम होती है, लोगों के सामने बात करने से प्रॉब्लम होती है, तो ये हमारे सामने एक सरफेस ट्रेड होगी कि एक इंसान जो है वो शाय है या वो टिमिड है, वो अपनी बात नहीं कह पा रहा। लेकिन उसके पीछे जो सोर्स ट्रेड होगी वो होगी उसकी इंट्रोवर्टेडनेस।
कि वो इंट्रोवर्ट है, वो अपनी बात नहीं कह पाता है, वो अकेले रहना पसंद करता है। ये इसकी सोच स्टेट है, जिसकी वजह से सरफेस स्टेट्स हमारे सामने आएगी, शाइनेस, रिलक्टेंसी और ये सारी चीज़ें सामने आएंगी, जिनको कि हम देख सकेंगे, जिनको कि हम जान सकेंगे। तो ये बेसिकली सेटल ने ये बात कही। फिर सेटल ने कहा कि एक इंसान को एक्सप्लेन करने के लिए उसने फैक्टर एनालिसिस के थ्रू 16 ट्रेड्स निकाली थी। उसने एक प्रोसेस किया जिसको फैक्टर एनालिसिस का नाम दिया गया। उसने फैक्टर एनालिसिस करके 16 ट्रेड्स निकाली, जिसके बेसिस पे उसने एक इंसान की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया, जो कि हम अगली स्लाइड में देखेंगे। उसने कहा कि एक इंसान की जो पर्सनैलिटी है, या तो वो इस साइड की 16 ट्रेड्स से मिलती होगी या इस साइड की 16 ट्रेड्स से मिलती होगी। आप अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को भी जज कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व्ड हैं तो आप यहाँ पे 1 स्कोर करेंगे, रिजर्व्ड के पास को स्कोर करेंगे। अगर आप आउटगोइंग हैं तो आपका 8 स्कोर हो जाएगा। जितना आप आउटगोइंग होते जाएंगे उतने रिजर्व्ड आप कम होते जाएंगे। जितने आप मोर इंटेलिजेंट होंगे उतने आप लेस इंटेलिजेंट कम होते जाएंगे। तो बेसिकली जो इस तरफ को स्कोर करेगा उसमें वो ये वाली ट्रेड्स होंगी, और जो इस तरफ को स्कोर करेगा वो इसमें ये वाली ट्रेड्स होंगी, इस साइड वाली ट्रेड्स होंगी, जिसके ऊपर के मेरा पॉइंटर है। तो बेसिकली इस तरह से सेटल ने अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन किया कि अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल 3 के ऊपर उसका ट्रस्टिंग वाला पॉइंट है, ये ट्रस्टिंग वाले पॉइंट पे वो 3 पे उसका स्कोर आता है, तो इसका मतलब ये है कि वो उसको ट्रस्ट ज़्यादा किया जा सकता है और उस पर शक कम किया जा सकता है, क्योंकि उसकी ट्रस्टिंग की तरफ को वो जो है लेबल जा रहा है। इसी तरह से सेल्फ एश्योर्ड है, किसी के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है, तो अगर वो इस तरफ को स्कोर कर रहा है फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 एंड 4, तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ज़्यादा है और वो अपने ऊपर ट्रस्ट इजीली कर लेता है। अगर कोई इस तरफ को है, एक्सपेरिमेंटिंग की तरफ उसका स्कोर आता है 7 या 8, तो इसका मतलब ये है कि वो इंसान एक्सपेरिमेंटिंग ज़्यादा है और कंजर्वेटिव कम है। तो इस तरह से उसने एक बोर्ड बनाया जिसके ऊपर उसने 16 ट्रेड्स लिखी और उसने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चनायर जनरेट किया, जिसकी बेस पर एक इंसान अपनी जो है पर्सनैलिटी को मेजर कर सकता है। तो इससे उसने इंसान की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन किया। सो दिस वाज ऑल अबाउट द एल्पोर्ट्स थ्योरी एंड सेटल 16 PF थ्योरी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, डोंट फॉरगेट टू आस्क इन द comment section below. Thank you so much for watching.